अगर आप हैं एक क्लैट एस्पिरेंट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग? क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग और ये हमारे लिए इतना चैलेंजिंग क्यों है? आंसर तक पहुंचने का एक ही तरीका होना चाहिए और वो है लॉजिक। क्रिटिकल रीजनिंग चैलेंजिंग होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। Hi everyone, welcome to Study IQ. My name is Jasmine and this video talks about critical reasoning. अगर आप हैं एक क्लैट एस्पिरेंट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे हर वो चीज़ की जो आपके लिए जानना ज़रूरी है अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो। If you are someone who is preparing for CLAT and you are struggling with critical reasoning particularly, then this video is extremely important for you. I want you to relax, sit back, don't budge, watch the entire thing and you will have all the answers. कहाँ से तैयारी शुरू करें, क्या ना करें, कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करनी चाहिए, सिलेबस क्या होने वाला है एंड सो ऑन। हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आज के इस क्लास में। अगेन माय नेम इज जास्मीन, दीज आर माय सोशल मीडिया हैंडल्स। इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी एट एनी पॉइंट प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच। अगर आपके पास कोई भी सवाल है क्रिटिकल रीजनिंग या इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर तो आप मेरे को इन चैनल्स के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। आई विल मीट you there. These are the QR codes of our Telegram channel. अब ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि Telegram पे हम शेयर करते हैं फ्री रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को प्रैक्टिस कर कर आप अपने क्लैट की तैयारी कर सकते हैं। As I said, these are going to be free and these are going to be previous year questions, mock tests, etc. आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। Do connect with us on Telegram. So before we begin, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। What is critical reasoning? क्या होता है क्रिटिकल रीजनिंग और ये हमारे लिए इतना चैलेंजिंग क्यों है? क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली पार्ट है हमारे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का। अब लॉजिकल रीजनिंग हमें नाम से पता चल रहा है। लॉजिकल रीजनिंग क्या कहता है कि हमें कोई भी ऐसा आंसर जो हमारा असेसर या क्वेश्चन पूछने वाला बंदा पूछ रहा है, इफ द पर्सन इज आस्किंग अस अ क्वेश्चन, हमें क्या अप्लाई करना है? अपना लॉजिक अप्लाई करना है एंड दैट्स हाउ वी नीड टू रीच टू द आंसर्स। आंसर तक पहुंचने का एक ही तरीका होना चाहिए और वो है लॉजिक। अब लॉजिकल रीजनिंग के अंडर वी हैव अनदर ब्रांच जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग चैलेंजिंग हमारे लिए यूजुअली इसीलिए होता है क्योंकि ये हमारे को यूजुअली क्वेश्चंस पैसेज के फॉर्म में पूछता है। इट गिव्स अस अ पैसेज और उसके साथ फॉलोइंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हमें ढूंढना होता है या नॉट नेसेसरीली ढूंढना होता है बल्कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके बेसिस पर इन्फर करना होता है, पता लगाना होता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्रिटिकल रीजनिंग चैलेंजिंग होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो हमारा काम यहाँ पर क्या होने वाला है स्टडी IQ पे? वी आर गोइंग टू मेक यू फ्रेंड्स विद इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश से दोस्ती हो जाएगी तो इंग्लिश आपको डराना बंद कर देगी। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, इंग्लिश से डरो मत, उससे दोस्ती करो। सो क्रिटिकल रीजनिंग के साथ भी हमें यही करना है। सबसे पहले तो इंग्लिश से डरना नहीं है। अब क्रिटिकल रीजनिंग क्या होती है? लॉजिकल रीजनिंग का एक ब्रांच है जिसमें हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस फॉर्म में? पैसेज के फॉर्म में। जानते हैं इसके बारे में कुछ और चीजें। क्रिटिकल रीजनिंग इज द एबिलिटी टू एनालाइज आर्ग्यूमेंट्स एंड टू डिटरमाइन वेदर दे आर वैलिड और नॉट। ये हमारी एबिलिटी को टेस्ट करता है कि हम कितना पता लगा सकते हैं एक पैसेज को पढ़कर कि इसमें जो बात की गई है वो सही है या नहीं, क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या कंक्लूजन होना चाहिए, किस बारे में बात होनी चाहिए एंड सो ऑन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप क्या पढ़ रहे हो? आप लॉ पढ़ रहे हो। जब आप लॉयर बनोगे या आप LLB करोगे, आप जिस भी चीज़ का ये एंट्रेंस क्रैक कर रहे हो, क्लैट को क्यों कर रहे हो? बेसिकली यू वांट टू बिकम अ लॉयर, राइट? लॉयर्स को बड़े बड़े टेक्स्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर आपको वो टेक्स्ट पढ़ने नहीं आएंगे, उनका मतलब समझना नहीं आएगा, तो दे कांट एक्सपेक्ट यू टू बी अ गुड लॉयर। और यही हमें प्रूफ करना है हमारे क्लैट एग्जाम में। बस इतना सा ही टास्क है कि आपको एक पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बेसिस पर सही आंसर ढूंढना है। लेकिन जितना कि ये सुनने में आसान लग रहा है, कभी कभी ये उतना सॉल्व करने में आसान नहीं होता है। बट डोंट वरी, एज आई सेड इन दिस वीडियो वील आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव नॉट ओनली फॉर अ क्लैट एस्पिरेंट बट पीपल इन जनरल। हमारे लिए जनरली भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकल रीजनिंग, क्योंकि हमारी एबिलिटी को ये टेस्ट करता है कि हम कितना एनालाइज करने के लायक है एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को, राइट?
So, understanding hidden assumptions, constructing arguments and drawing conclusions are vital in critical reasoning. आप देखोगे कि क्वेश्चन में ये वर्ड्स बार बार यूज किए गए हैं, assumption, inference, conclusion, इनसे डरना नहीं है. As I said, we will discuss everything, not just in this video but in our entire series जो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी. क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में हम हर रोज ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं. और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मैम क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हो रही, तो फिर ठीक है कराते हैं क्रिटिकल रीजनिंग. क्या है ऐसा कि नहीं हो रहा? तो सबसे पहले समझेंगे इसका सिलेबस. ठीक है, सिलेबस देखते हैं क्या है. अब हमने ये पुल किया है डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ कंसोर्टियम, सो आपको ये वापस जाकर चेक नहीं करना पड़ेगा. वी हैव मेड योर जॉब ईजियर. द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ UG CLAT 2024 will include a series of short passages of about 450 words each. Each passage will be followed by one or more questions that will require you to recognize an argument and its premise and conclusion. Read and identify the argument set out in the passage, critically analyze the pattern of reasoning and assess how conclusions may depend on a particular premise. अब ये पढ़ने में बहुत हैवी लग रहा होगा, लेकिन इसको हम बहुत सिंपल तरीके से पढ़ते हैं. ठीक है, हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे वर्ड्स को जो यूज़ करे गए हैं और जो हमें डरा रहे हैं. तो सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स को पकड़ते हैं. सबसे पहला हमें क्या करना है, एक आर्ग्यूमेंट को पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है कि किस बारे में बात हो रही है. ये होने वाली है हमारी पहली जॉब. ठीक है. सेकंड, हमें ढूंढना है कि उसका प्रीमाइस क्या है. प्रीमाइस होता है बेसिस, उसका आधार क्या है, किस चीज़ को सच मानकर हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, हमें उसका तात्पर्य निकालना है कि आप कहना क्या चाह रहे हो उस एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में. और कंक्लूजन, जैसा कि मैंने बताया, हमें क्या निकालना होता है, यूजुअली कंक्लूजन. देन रीड एंड आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट्स सेट आउट इन द पैसेज. फिर उसको एनालाइज करना है क्रिटिकली. क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या होता है कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझना, उसका आइडिया समझना कि वो क्या बोलना चाहता है. किस वो हो सकता है उसका तरीका अलग हो, थोड़ा घुमा फिरा कर बोले, बट उसका जो एंड गोल होता है, जो एंड बाय प्रोडक्ट निकल कर आता है, वो यूजुअली सेम होता है. ठीक है. सो मूविंग ऑन, let's check out some other things about critical reasoning. Again, another thing that is mentioned on the website is infer what follows from the passage. ये बहुत important है. Infer मतलब हमें उसमें से conclusion draw करना है. वो कभी कभी inference लिखेगा, कभी कभी conclusion लिखेगा, मतलब same है, confused नहीं होना. Now हमें क्या करना है, apply करना है new situation को. कभी कभी हमें relationship draw करने पड़ेंगे, analogies समझनी पड़ेंगी. Analogies का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज़ जो आपस में क्या है, सिमिलर इन वन वे बट डिफरेंट इन अनदर. जैसा कि हमने एक वीडियो में एग्जाम्पल लिया था क्या, कि अगर कार है और बाइसिकल है, ठीक है, कार है और क्या है, बाइसिकल, साइकिल, उन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि वो दोनों क्या है, एक तरीके का माध्यम, फ्रॉम वन प्लेस टू गो टू, इफ वी वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कैन यूज आइदर अ साइकिल और अ कार. तो ये उसके बीच में सिमिलैरिटी है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत सारे हैं. गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, साइकिल के 2 होते हैं. इट हैज 4 व्हील्स, इट हैज 2 व्हील्स. वी कैन यूज कार टू मे बी गो ऑन अ लॉन्गर डिस्टेंस, बट बाइसिकल यूजुअली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज होती है, probably by 1 or 2 people. अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो definitely we need a car. And assess the effectiveness of the argument. तो जो मैंने relationship समझाया उसको क्या बोलते हैं, relationship को analogous. अगर वो दोनों चीज़ों में आपस में similarity है तो उसको बोलते हैं analogous, और इसको हम बोलते हैं analogies. meaning same है. Moving on to the score. अब हमें कितना स्कोर चाहिए, क्या वेटेज रहने वाला है इस सेक्शन का, समझते हैं इस स्लाइड पे. तो हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग. इसमें यूजुअली 20 to 26 क्वेश्चंस आते हैं, विच इज़ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द इंटायर पेपर. सो इट हैज़ अ ह्यूज चंक. बहुत ही भारी मात्रा में आपका इसका वेटेज है. 20% इज़ नॉट लेस. तो अगर आपको क्लैट क्रैक करना है तो डेफिनेटली क्रिटिकल रीजनिंग को तो सीरियसली लेना पड़ेगा डूड, राइट. नाउ मार्क्स 28 to 32, क्योंकि हमारे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, विच इज़ 0.25.
टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर देंगे। जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे पास सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, तो हमारा जॉब क्या होने वाला है, सबसे पहले हम उन टाइप्स को समझ लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला टाइप क्या है हमारे पास, वीकन द आर्ग्यूमेंट। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो होता है एक आर्ग्यूमेंट से उसका इन्फरेंस निकालकर ये जज करना कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है अगर जिसको हम सच मान लें तो जो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, उसको बोलते हैं वीकन दी आर्ग्यूमेंट। अगर ऑथर ने ये बोला है पैसेज में सिमिलर वे में और हम उसको सच मान लें तो जो उसका पूरा पैसेज का मतलब है वो चेंज हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, आपको इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको उन 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को चूज करना है विच इफ ट्रू वीकन्स द आर्ग्यूमेंट, और ये स्टेटमेंट सेम रहता है, स्टैंडर्ड रहता है। तो हमारे लिए क्रिटिकल रीजनिंग में ना ये चीज़ बहुत आसान कर दी है, क्या कि उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, बार बार आपको सेम तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्रिटिकल रीजनिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीटेटिव है, बार बार वो हमसे सेम तरीके के सवाल करते हैं। तो वीकन द आर्ग्यूमेंट, अगर हम इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को सच मान लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होएगा, हमारा जो ऑथर ने हमारे को पैसेज दिया है वो वीक पड़ जाएगा। जो उसका आर्ग्यूमेंट है, जो वो इतने टाइम से एडवोकेट कर रहा है, पूरे पैसेज में बात कर रहा है, वो वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा मतलब कमज़ोर पड़ जाएगा, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी और एविडेंस दैट डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेगा वो, कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करे हमारे आर्ग्यूमेंट के साथ। हमें बेसिकली क्या करना है, ऑपोजिट ढूंढना है। ऑथर कुछ और कह रहा है और स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, इन चारों में से कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो हमारे ऑथर के बिल्कुल विपरीत हो, ऑपोजिट हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो, कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक है, मतलब अपोज करे। नेक्स्ट टाइप क्या है, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। अब ये सिंपल है, वो वीकनिंग था, ये स्ट्रेंथनिंग है। वहाँ हमने ऑपोजिट ढूंढा, यहाँ हम सिमिलर ढूंढेंगे। तो वी नीड टू फाइंड द स्टेटमेंट दैट reinforces or supports the argument of the author, which means that we need to find a statement जो हमारे ऑथर ने जो बात करी है उसको और स्ट्रेंथन करे, स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। Next, let's see the next slide. Next we have supply. We need to supply the assumption. Determine the underlying premise or belief the argument relies on. अब इसमें क्या करना है, हमारे को असम्पशन ढूंढनी है। असम्पशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम मान लेते हैं कि वो सच है। अज्यूम कर लेना, मान लेना कि वो सच है। तो कभी कभी हमें असम्पशन ढूंढने को बोल देंगे, वो उसको हम इस कैटेगरी में यूज करेंगे, विच इज सप्लाइंग द असम्पशन। नाउ दिस कैटेगरी इज वेरी वेरी कॉमन। इसमें क्या होता है, यूजुअली आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप कंक्लूजन बताओ, हाउ वुड यू कंक्लूड द होल पैसेज। ठीक है, विच स्टेटमेंट कंक्लूड्स द होल पैसेज, मतलब सेम ही है। ही माइट आस्क इट इन अ डिफरेंट वे। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेल देम द कंक्लूजन, तात्पर्य, एंड प्रोडक्ट, क्या निकल कर आया, क्या समझा आपने, क्या बोल रहा है ऑथर। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू इन्फर द मोस्ट रीजनेबल आउटकम। आउटकम क्या आया, परिणाम क्या आया उस पूरे स्टेटमेंट का, उस पूरे आर्ग्यूमेंट का, वो हमें चूज करना होता है। तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई द conclusion. Next we have structure of the argument. Structure of the argument, now we need to understand how the argument is built. Premise भी ढूंढना होता है और conclusion भी ढूंढना होता है इस particular type of question में। Premise क्या था, आधार, जिसको सच लेकर हमने क्या निकाला, conclusion, कि अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ। For example, अगर हम ये सच मान लें कि बाहर से कोई एक इंसान आया और उसके पैरों पर मिट्टी लगी थी, ठीक है, और वो गीली मिट्टी थी, तो जो यूजुअली बारिश में होती है, हमारे पैरों पे लग जाती है, तो हम उससे कंक्लूजन क्या करेंगे, निकालेंगे, वी विल ड्राइव अ कंक्लूजन दैट इट मस्ट बी रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, दैट्स व्हाट कंक्लूजन मीन्स। नाउ वी हैव द फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट। फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट, अब हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, मिस्टेक। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि गलत बोल दी गई है, तो हमारे को क्या ढूंढने को वो बोल देगा, फ्लॉ ढूंढो आर्ग्यूमेंट में। तो हमें इनकंसिस्टेंसी ढूंढनी है, वीक पॉइंट ढूंढना है पूरे आर्ग्यूमेंट का।
नेक्स्ट टाइप, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पैराडॉक्स क्वेश्चन। नाउ इस वर्ड से डरना नहीं है, बहुत सिंपल होता है। पैराडॉक्स का मतलब समझते हैं पहले। ये पूरी सिचुएशन किस चीज़ के आसपास रिवॉल्व करेगी? एक ऐसी स्टेटमेंट दैट सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी बट कुड बी ट्रू। पैराडॉक्स देखने में तो लगेगा कि इसमें कुछ ऐसी बात करी गई है जो आपस में बहुत ही उल्टी है, आपस में ही वो बैठ नहीं रही ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ सेंटेंस दैट सेज लेस इज मोर, ठीक है, लेस इज मोर। अब ये सुनने में तो लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है। हाउ कैन लेस बी मोर, राइट? कम ज़्यादा कैसे हो सकता है? कम तो कम है, ज़्यादा तो ज़्यादा है। बट द ऑथर मस्ट बी टॉकिंग अबाउट समथिंग कि हमें खुश रहना चाहिए छोटी चीज़ों में। जैसे जब हम घर पे होते हैं तो हम अपनी मम्मी के हाथ का खाना खा पाते हैं, बट व्हेन वी मूव आउट वी रियलाइज कि इवन हैविंग अ सिंपल मील एट होम इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, बट हम उस चीज़ को निग्लेक्ट करते हैं। तो वो हमें क्या सिखाता है? दैट इन लाइफ इन जनरल लेस इज़ मोर। सो पैराडॉक्स यूजुअली एक बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस निकल कर आता है, उसके अंदर से बहुत ही मीनिंगफुल आइडिया निकल कर आता है अगर आप उसका डीपर वर्जन समझते हो तो। जैसा कि इस सेंटेंस में निकल कर आया, तो उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी उसके बेसिस पर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि फाइंड द पैराडॉक्स, वेयर इज द पैराडॉक्स, विच स्टेटमेंट गिव्स यू द पैराडॉक्स इन द आर्ग्यूमेंट। तो हमें क्या ढूंढना है? एक ऐसा सेंटेंस जो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो अपने आप में। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द कंक्लूजन। आपको कभी कभी बोल देगा कि असेस करो कि ये कंक्लूजन ठीक है या नहीं। सिमिलर होता है ड्राइविंग द कंक्लूजन के साथ, ज़्यादा इसमें फ़र्क है नहीं। नाउ अगेन मूविंग ऑन टू एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। हमें समझ में आ गया क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, उसका सिलेबस क्या है और उसमें क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं और हमें आंसर तक कैसे पहुंचना है। बट हाउ डू यू थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर क्रिटिकल रीजनिंग? बच्चे पूछते हैं कि मैम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो हियर इज योर आंसर। क्रिटिकल रीजनिंग शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले उसके पैटर्न को एनालाइज करना है, जो कि हमने इस वीडियो में ऑलरेडी कुछ हद तक किया है। अब इसका डीपर वर्जन आपको समझना है। आप उठाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब रीड करो, आपको समझ में आएगा कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने जिसके बारे में जस्ट अभी बात करी वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव हैं, बार बार आते हैं। तो हमने क्या कर लिया? उसके पूरे एग्जाम का पैटर्न को एनालाइज कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें इन्फरेंस निकालने शुरू करने हैं कि हमारे पैसेज में कौन सी न्यू बात करी गई है, रिलेशनशिप क्या है, कैसे हम असेस करेंगे इस पूरे आर्ग्यूमेंट की इफेक्टिवनेस को, एंड सो ऑन। जब आप इस चीज़ को पढ़ने लगोगे, उसके पैटर्न को समझने लगोगे, नाउ यू स्टार्ट रीडिंग एंड सॉल्विंग। अब उसमें क्या करना है आपको? यू नीड टू बी एक्टिव रीडर। कभी कभी हम एक पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस तक जाते हैं हम उस पैसेज को भूल जाते हैं कि बात ही क्या करी गई है, हमें याद ही नहीं रहता। और जब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हो सकता है पैसेज भूल जाए, पैसेज को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन भूल जाते हैं। ऐसा होता इसलिए क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन सही डायरेक्शन में नहीं होता। हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, और कभी कभी पढ़ते टाइम हमारे दिमाग में वो जाता नहीं है। ऐसा आपने बहुत बार एक्सपीरियंस भी करा होगा कि आपको एक ही पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ा हो उसको समझने के लिए। कभी कभी ये क्वेश्चंस आंसर्स करते टाइम भी हुआ होगा आपके साथ स्कूल में। तो ये क्यों होता है? दिस हैपेंस ड्यू टू द लैक ऑफ एक्टिव रीडिंग। आपको एक्टिव रीडिंग प्रैक्टिस करनी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप साथ साथ उसमें ध्यान से समझ पा रहे हो या नहीं। एटलीस्ट कोशिश करो समझने की। अगर पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं भी समझ में आ रहा तो आपको उसका आइडिया ज़रूर समझ में आ जाएगा। इतना ही जॉब है आपका, आपको सब कुछ इंटायरली नहीं समझना। वन गो में दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें एक्टिव रीडिंग फॉलो करना है और we need to try to understand the complex texts। और रीडिंग को अपनी हैबिट बनानी है। अब ये मैंने बता दिया कि आपको रीड कैसे करना है, बट आपको रीड रोज करना है। यू नीड टू मेक इट अ हैबिट। चाहे आप रीडिंग पैसेज सॉल्व करो, चाहे आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आप एडिटोरियल पढ़ो, बट यू नीड टू बी एन एक्टिव रीडर। यू नीड टू इंक्लूड रीडिंग इन योर रूटीन, क्योंकि आपके रूटीन का हिस्सा बनना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एग्जाम में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आदत नहीं होती हमें रीडिंग की, राइट? Also we need to essentially recognize what conclusion, premise, ये सारे वर्ड जिनके मतलब हमने आज सीखे उनकी एप्लीकेशन को सीखना है। देखना है कि इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा। अगर नहीं भी पूछा तो आप खुद से पूछो कि इस आर्ग्यूमेंट का क्या कंक्लूजन हो सकता है, इसका प्रीमाइस क्या हो सकता है, क्या हम इन्फर कर सकते हैं इससे, ठीक है?
देन वी नीड टू ट्राई टू डिटरमाइन द टोन, क्या थीम है, किस बारे में बात करी गई है। बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी, हो सकता है कि ये बहुत टू मच इन्फॉर्मेशन एट द सेम टाइम लगे कि यार यहाँ से ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, बट इट्स नॉट सेटिंग इन, स्पेशली व्हेन यू सॉल्व अ पैसेज इन क्रिटिकल रीजनिंग, व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन इन क्रिटिकल रीजनिंग। बट फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। जब आप एक पैसेज पढ़ रहे हो, आपका पूरा ध्यान उस पैसेज को समझने की कोशिश में होना चाहिए, चाहे वो पूरा समझ में आए चाहे ना आए। यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको रीड करो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, अब हमें क्या करना है, हमें इस एस्पेक्ट को भी देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। जब आप पैसेज रीड कर रहे हो, उसको मार्क करना शुरू कर दो, पॉइंट्स को डॉट करना शुरू कर दो, सर्कल करना शुरू कर दो, वट एवर हेल्प्स यू टू कीप योर अटेंशन देयर, कॉन्सेंट्रेशन देयर। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा। एंड ऑल्सो जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होगे और वापस आओगे पैसेज पर, तो आपको पता होगा कि हाँ, इसके बारे में इधर बात करी गई थी और इसके बारे में सेकेंड पैसेज में बात करी गई थी। दैट विल सेव you a lot of time. And with that, we come to the end of today's class. We started our class with what is critical reasoning. We understood the syllabus, the type of questions, and how to start your preparation with critical reasoning. क्या strategy होनी चाहिए, हम इस बारे में continue करेंगे, इसके बारे में और बात करना, because this is not done. So make sure you watch other videos as well, क्योंकि हम उसमें भी critical reasoning के बारे में बात करेंगे. As I said, my name is Jasmine. You can connect with me on social media handles if you have any questions. And don't forget to join us on Telegram as well. Till then, take care of yourselves. My name is Jasmine and I'll see you in the next class. Thank you.